दोस्तों नमस्कार। ये कलयुग है और यहाँ पर आपको केवल आधा सत्य दिखाया जाएगा, क्योंकि आधा सत्य दिखाने में सामने वाले को फायदा है। आपको दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप की सहायता से कि दही में बैक्टीरिया कीड़े हैं, दूध में कीड़े हैं, फलों में कीड़े हैं, आसमान में कीड़े हैं, जमीन पे कीड़े हैं, चारों तरफ कीड़े कीड़े हैं, और आप उनके चक्कर में फंस गए तो आपका जीवन स्वाहा। एक विश्व स्तर का डांसर जिसका नाम था माइकल जैक्सन, उसको हर चीज में कीड़े कीड़े दिखाए, पानी भी प्योरीफाई और प्योरीफाई का भी प्योरीफाई पानी उससे दिया गया। डॉक्टरों की टीम लगी, वो चाहता है मैं कम से कम 200 300 500 साल जीऊं, लेकिन 50 साल में निमट गया, वो भी दर्दनाक मृत्यु के साथ। तो आपको जो सत्य दिखाया जाता है वो आधा दिखाया जाता है कि केवल कीड़े कीड़े, पर यह नहीं बताया जाता कि आपके पेट के अंदर एक ऐसी अग्नि है जिसे जठरा अग्नि बोला जाता है, जो वो उन कीड़ों को क्या पत्थरों को भी हजम कर जाएगी। बस जरूरत है उस जठरा अग्नि को संतुलित रखने की। अगर आपने उस जठरा अग्नि को संतुलित रख लिया तो आप यकीन मान के चलिए कि वो सब हजम कर जाएगी, सबको जला देगी, क्योंकि आग जो होती है वो सब चीज को फिनिश कर देती है। ओके और टाटा बाय बाय। आग से कुछ नहीं बचा, केवल उस आग को मजबूत रखने की जरूरत है। फिर ऐसी तैसी पानी के कीड़ों की आपको बताऊं, जब पहले लोग कुएं का पानी पीते थे 150-200 साल तक चले जाते थे, जीवित रहते। लेकिन जब से इस आरओ के चक्कर में पड़े और हर चीज में कीड़ा देखने लगे, तब से वो 50 पे निमट लेते हैं। इस पृथ्वी के हर प्राणी के अंदर जठरा अग्नि है, जो कि उसके द्वारा खाए गए भोजन को पचाती है, जलाती है और उसे वेस्ट कर देती है। अगर जठरा अग्नि बंद तो जीवन खत्म। जब तक जीवन तब तक जठरा अग्नि, और जब तक जठरा अग्नि तब तक जीवन। हमें उन कीड़ों से बचने की जरूरत नहीं है, हमको केवल अपनी जठरा अग्नि को मजबूत रखने की जरूरत है, और उसका कुछ सिद्धांत है जिससे वो मजबूत रहे। जठरा अग्नि भी उसी प्रकार है जैसे हवन होता है। हवन में जब लकड़ियां जलती हैं तो उसमें सामग्री चढ़ाई जाती है, घी चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा सामग्री चढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा, वो अग्नि जो है वो बंद हो जाती है। सेम बिल्कुल यही कंडीशन है कि अगर पेट के अंदर आप खाने की मात्रा ज्यादा लेते जाओगे, भूख नहीं है फिर भी खाओगे, तो जो अग्नि है वो अंदर बैठी अग्नि जो कमजोर हो जाएगी। आपको जो खाने की व्यवस्था रखनी है वो संतुलित रखनी है। अगर खाना व्यवस्था संतुलित तो आपके पेट की जठरा अग्नि भी संतुलित। ओवर नहीं करना है। ग्रंथों में कहा गया है कि विष क्या है, किसी भी चीज की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो विष हो जाता है। क्योंकि उपवास जो हमारे ग्रंथों में भी है, और अभी कुछ साल पहले नोबेल का पुरस्कार मिला केवल इस बात के लिए कि साइंटिस्ट ने कहा अगर व्यक्ति एक हफ्ते भी भूखा रहता है, उन्होंने भूखा बोला, हम लोग क्योंकि सनातन से जुड़े हुए उपवास बोलते हैं, उन्होंने बोला भूखा रहता है, हमने उस चीज को अपनी धार्मिकता से जोड़ा। उन्होंने साइंस से जोड़ते हुए कहा अगर भूखा रहता है तो उसे कैंसर नहीं होगा, क्योंकि अंदर की जो जठरा अग्नि है ना, जो अंदर के कैंसर के बैक्टीरिया उन्हीं को जला देगी, खत्म कर देगी, फिनिश कर देगी। तो उपवास जो है वो बूस्टर है फॉर जठरा अग्नि के लिए। जठरा अग्नि के लिए उपवास जो है बूस्टर का काम करता है। अगर हफ्ते में एक दिन उपवास रहा जाता है तो उस जठरा अग्नि को ताकत मिलती है, और अगर जठरा अग्नि आपकी संतुलित तो जीवन के ज्यादातर रोगों का विनाश। संतुलित जीने के लिए संतुलित जठरा अग्नि का होना अति आवश्यक है।